हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको सीटेट परीक्षा के विषय में अध्ययन कराएंगे। जो टॉपिक नंबर 14 था उसी का पार्ट नंबर 3 है, नाव एवं नदी। तो फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक है वो आपका नाव नदी पर, क्योंकि इस पर एक क्वेश्चन 1 नंबर का अवश्य आता है। जैसे लिख रहा है जल प्रवाह के अनुकूल नाव की चाल। अगर आपसे जल प्रवाह के अनुकूल की चाल पूछें तो इसमें जो है इसके लिए आप फार्मूला लगाएंगे स्थिर जल में नाव की चाल प्लस जल का प्रवाह। यानी कि ऐसे मान लीजिए, जैसे कोई जल है आपका इस तरह से, ये हमने जल लगा लिया और जल के बाद ये कह रहे हैं जल प्रवाह में, यानी कि जल की जो धारा है वो कैसे आ रही है, बिल्कुल सीधे। और नाव, जैसे हमने मान लीजिए नाव बना दी इस तरह से, ठीक है। तो जिधर जल की धारा जा रही हो और जिधर नाव हो तो दोनों एक तरफ ही जा रही है, तो इसका मतलब यह है कि जल और नाव की धारा कैसे जा रही है, एक साथ। तो जब दोनों धाराएं एक साथ चलती हैं तो उसे हम बोलते हैं जल के प्रवाह की अनुकूल नाव की चाल। ठीक है फ्रेंड्स। अगला है जल जल प्रवाह की प्रतिकूल। प्रतिकूल का मतलब ये हो गया फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए ये आपका जल जा रहा है और अब ये जो है इसकी जो नाव की डायरेक्शन है, ये मान लीजिए हमने चेंज कर दी, अब इधर से किधर के लिए, इधर के लिए। तो एक बात बताइए, जब हम किसी चीज़ के विपरीत जाएंगे तो हमें नाव को चलाने में क्या होगी, दिक्कत। ठीक है। तो जब नाव को चलाने में दिक्कत होगी तो हमें क्या होगा, मतलब कठिनाई होगी। तो इसलिए जब हम जल के प्रवाह की प्रतिकूल नाव की चाल निकालेंगे तो स्थिर जल में नाव की चाल माइनस जल प्रवाह, यानी कि उसमें से क्या करेंगे, जल की जो प्रवाह होगी उसे हम घटा देंगे। ठीक है। अगला देखिए, तीसरा सूत्र है स्थिर जल में, यानी कि जल कैसा हो, स्थिर में नाव की चाल। स्थिर जल में यानी कि आपका जल जो है बिल्कुल स्थिर है और उसमें हमें नाव की चाल निकालनी है। तो जल प्रवाह के अनुकूल की चाल, यानी कि जो जल जो जा रहा है हमारा किस प्रवाह में जा रहा है उसकी चाल, प्लस जल प्रवाह की प्रतिकूल चाल, यानी कि उसकी डायरेक्शन किधर को है, इधर के लिए, एक इधर के लिए जा रहा है और एक इधर के लिए जा रहा है, तो इसकी चाल प्लस अपॉन 2। ये इसका फार्मूला है अगर हमें स्थिर जल में नाव की चाल निकालनी है। और अगर हमें जल प्रवाह की गति निकालनी है तो जल प्रवाह के अनुकूल की चाल माइनस जल प्रवाह के प्रतिकूल की चाल। तो फ्रेंड्स, आज जो है हम इनके आधार पर ही क्वेश्चन हल करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जिन शिक्षकों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसके बाद जो है हम उन्हीं क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे जो अगली परीक्षा में आ चुके हैं। ठीक है। आप सवालों को ध्यान देखते हैं फ्रेंड्स। अब सवाल कराएंगे सर। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम इसके ऊपर आधारित जो सवाल हैं वो आपको कराएंगे। जैसे लिख रहा है एक नाव धारा के साथ साथ 3 घंटे में 18 किलोमीटर जाती है। ठीक है। मान लीजिए कोई धारा है इस तरह से और इसके ऊपर जो एक नाव बनी हुई है इस तरह से। ठीक है। यानी कि इस धारा के अनुकूल जा रही है। कह रहे हैं यदि शांत जल में नाव की चाल, यानी कि जल हमारा कैसा है, शांत, और मैं 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो धारा की गति ज्ञात कीजिए। तो इसका मतलब हमें धारा की गति नहीं मालूम है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जो है ये लिखेंगे, माना धारा की गति बराबर एक्स। मान लीजिए हमने धारा की गति कितनी मान ली, एक्स। अब धारा की गति शांत जल में बराबर, यानी कि ये हो जाएगा एक्स प्लस पाई। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए कह रहा है 3 घंटे, तो 3 घंटे हमारा क्या दे रखा है इन्होंने, समय। हम यहाँ लिख सकते हैं समय बराबर 3 घंटे, और ये 18 किलोमीटर क्या है, दूरी, तो यानी कि दूरी बराबर कितना जाएगा, 18 किलोमीटर। तो हमें इसकी ज्ञात क्या करनी है, कह रहे हैं कि चाल से चले, यानी कि चाल ज्ञात करनी है। तो देखिए पहले हम फार्मूला लगाएंगे, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, और दूरी बराबर, यानी कि हमें लिखेंगे दूरी बराबर चाल गुणा समय। ठीक है फ्रेंड्स। तो दूरी जो आपको दे रही है कितनी दूरी की, 18 किलोमीटर, तो यहाँ आप लिख देंगे 18। चाल आप देखें
तो चाल आपको कितनी दे रखी है, इसमें 5 यानी कि x प्लस 5 और समय जो आपको दे रखा है 3 घंटे। तो फ्रेंड्स इसे हल कर लेंगे, यानी कि 3 6 18, तो ये आपको हो जाएगा 6 बराबर x प्लस 5। x का मान निकालना, तो x बराबर 6 माइनस 5 बराबर 1, यानी कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह के बहुत इजी सवाल आते हैं। एक बार थोड़ा जिन्हें जूम करके दिखा दीजिए नीचे आकर के, चाहे अगर नहीं दिखा दीजिए हूँ। बहुत इजी सवाल था इसमें, और अगर आप डायरेक्ट करने चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट भी ऐसे हो जाएगा, बस x प्लस 5 मान के दूरी का फार्मूला लगा देंगे। ठीक है, अब दूसरा सवाल देखिए। देखिए फ्रेंड्स, ये जो दूसरा सवाल है इसे आप खुद करेंगे। ठीक है, और क्योंकि ये सवाल बिल्कुल ऊपर वाले सवाल की तरह है जैसा अभी कराया था। ठीक है, अब तीसरा सवाल देखते हैं। ये कह रहे हैं धारा प्रवाह 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे करके हम निशान लगा लेते हैं जिससे सवाल करने में हमारा दिक्कत न हो। और कह रहे हैं जबकि एक नाव स्थिर जल में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, तो धारा की विपरीत नाव की चाल जाती है। विपरीत का मतलब होता है प्रतिकूल। ठीक है, हमें वो चाल ज्ञात करनी है। तो इसका देखो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि जल प्रवाह के प्रतिकूल नाव की चाल, जल प्रवाह के प्रतिकूल नाव की चाल बराबर होती है स्थिर जल में नाव की चाल माइनस जल प्रवाह। ठीक है, तो देखो स्थिर जल में नाव की जो चाल है, ठीक है, अब देखिए हमें निकालना है स्थिर जल में नाव की चाल। तो स्थिर जल में नाव की जो चाल है वो आपकी 6, ठीक है। तो देखो स्थिर जल में नाव की जो चाल है वो कितनी है, 6.5। और कह रहे हैं धारा प्रवाह, तो देखिए यानी कि धारा प्रवाह का मतलब होता है जल प्रवाह से, जो ये कितनी दे रखा है 1.5, तो यहाँ लिख देंगे आप 1.5। आप घटा दें तो 5 में से 5 गया 0 और 6 में से बन गए 5, तो यानी कि इसकी जो चाल होगी वो कितनी होगी 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि हम लिख सकते हैं। तो देखिए अगर फ्रेंड्स आपको ये फार्मूला याद हो, जैसे मान लीजिए आपको ये फार्मूला याद है प्रतिकूल चाल, तो तुरंत आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, इसमें से ये वाली संख्या घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। क्योंकि आपको मैं फार्मूला याद है, आप तो ये याद रखिए प्रतिकूल, अगर प्रतिकूल दे रखा होगा तो आप सीधे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। अनुकूल दे रखा होगा तो हमने प्लस करेंगे। अगर आप इस तरह से कर लेते हैं तो सवाल 2 मिनट रहता है। तो फ्रेंड्स एक बात याद रखिए, और दूसरी बात ये, जिन जो शिक्षक मेरे साथ अभी नहीं जुड़े हैं मैं उनसे चाहूँगा मेरा चैनल जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, और उसके बाद में आपको जो शॉर्टकट तरीके हैं ताकि जिन्हें आप आसानी से कर सकें उनके विषय पर चर्चा की जाएगी। ठीक है, थैंक यू।